जैसे कि आप लोग जानते हो कुछ दिनों से सोशल मीडिया में और मीडिया में एक खबर और एक वीडियो बल्कि एक नहीं करीब 58 वीडियो की बातें किया जा रहा था और दिखाया भी जा रहा था। भले ही ब्लर करके दिखा रहे थे लेकिन दिखाया जा रहा था। अब वो वीडियो का संख्या जो है 58 से लेकर 100 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं क्योंकि कुछ दिन बीत चुका है उस घटना को लेकर। यहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं बल्कि ये सबूत भी मिल जाती है जिसपे साफ साफ दिखा जा रहा था। जो एक शख्स है जिनका नाम होता है अशोक खैरत। अशोक खैरत जो है महाराष्ट्र प्रदेश का नासिक डिस्ट्रिक्ट में उस व्यक्ति का घर भी होता है और उनका जो है एक दफ्तर भी हुआ करता है। उस दफ्तर के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि अलग अलग महिलाएं जाया करती थी। सिर्फ महिलाएं नहीं, बड़े बड़े आला अधिकारी उनके पास जाया करता था। महाराष्ट्र का एक सीएम एकनाथ शिंदे भी उनके साथ देखा गया था, उनके दफ्तर में गए हुए थे। और महाराष्ट्र के जितने भी बड़े आला अधिकारी बड़े ऊंचे पद पर बैठे हैं सारे लोग उस अशोक खैरत के दफ्तर में गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली में जो सरकार है, जो हमारे हिंदुस्तान का सरकार है, अमित शाह जी का भी फोटो उस अशोक खैरत के साथ में देखा गया और उनके वाइफ के बारे में बताया जा रहा है। जो उनके वाइफ भी इनका भक्त है अशोक खैरत का। भक्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बताया जा रहा है जो अशोक खैरत जो है वो एक बाबा है। वो लोगों का भविष्य बताता है। जो महिलाएं गर्भवती नहीं होती, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो महिला अगर इस बाबा से मिल लेते हैं, एक बार मुलाकात कर लेते हैं, उनके दर्शन पा लेते हैं, तो वो बच्चा भी पैदा करने लगती है, यानी वो गर्भवती हो जाती है। ऐसे चमत्कारी बाबा एस्ट्रोलॉजर, उनका कई सारे नाम है। कैप्टन भी है क्योंकि एक समय था वो मर्चेंट नेवी में काम किया करता, करीब 20 साल काम किया। अशोक खैरत को कई सारे लैंग्वेजेस आती हैं, कई सारे भाषाओं में वो बातें करते हैं। बस यही सारे उनकी चमत्कारी जो है लोगों को दिल को छू लेते थे, लोग उनके मुरीद बन जाते थे। ऐसा करते करते उनकी जो चेन है वो बढ़ते गया और इसमें कोई छोटा मोटा शख्स उनका दर्शन नहीं कर पाते थे। इनके ओहदा तो बड़े बड़े आला अधिकारी तक था, बड़े बड़े लोगों तक था। इसीलिए उनके पास, जैसे कि मैं शुरुआत में बताया, महाराष्ट्र का एक सीएम एकनाथ शिंदे भी जा चुके थे, कमिश्नर जाते थे, आईपीएस ऑफिसर जाते थे। महाराष्ट्र का जो महिला आयोग का चेयरपर्सन है वो भी गई हुई थी। यहाँ तक कि उनके जो ट्रस्ट चलते हैं, उनके ट्रस्ट का महिला आयोग का चेयरपर्सन पार्टनर है, यानी बिजनेस पार्टनर भी होता है। और उसी महिला चेयरपर्सन के साथ अशोक खैरत का एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आती है। 1 से लेकर 58 वीडियो चलाया जा रहा था और सोशल मीडिया में ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल भी हो रहा था। लोग सोचने पर मजबूर हो रहे थे और फिर ये संख्या 58 से 100 को पार कर जाती है। और सारे महिला जो है बड़े बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए थे। कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो कोई प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पद पर थे, जो अपने भविष्य देखने के लिए उस बाबा के पास जाते और बाबा का कहना मानते। ये सब कुछ काला करतूत जो उस ऑफिस के अंदर हो रही थी। अब सवाल उठती, अब बात आती है, चलो जो कुछ भी हुआ अशोक खैरत के ऑफिस में, ये उनका प्राइवेट ऑफिस में हुई है, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे हुई और सोशल मीडिया में यानी वायरल कैसे हो गई? तो इसके पीछे भी एक दर्दनाक कहानी है। उस कहानी को आप जानेंगे तो आपको एहसास होगा। जिसने भी ये वीडियो वायरल किया, मैं उनका नाम भी बताऊंगा और किस वजह से किया वो भी मैं बताऊंगा। तो आप सुनकर कहेंगे जो शख्स ने जो कुछ भी किया सही किया और उसे बहुत पहले इस काम को, इस वीडियो को वायरल कर देना चाहिए था। तो आज मैं इसी घटना को, इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी कहना रहेगा मेरे बारे में, आपके बारे में, वीडियो के बारे में, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसी वीडियो को आप मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर भी देख सकते हो और इंस्टा आईडी जो स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाकर मुझसे जुड़ सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। तो कहानी की शुरुआत जो है बहुत साल पहले हो चुकी थी। महाराष्ट्र प्रदेश का, जैसे कि मैं शुरुआत में कहा, नासिक डिस्ट्रिक्ट का एक गांव में एक लड़का
एक परिवार में पैदा हुआ जिसका नाम रखा जाता है अशोक। अशोक खैरात। अशोक खैरात धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर एजुकेटेड बना। जब एजुकेटेड बना तो उसे नौकरी मिली। नौकरी कहाँ पर मिली? मर्चेंट नेवी में नौकरी मिली। वो मर्चेंट नेवी का कप्तान हुआ करते थे। यानी मर्चेंट नेवी में कप्तान बोले तो अलग अलग कंट्री में जाया करता था। 20 साल तक उन्होंने इस नौकरी को किया और 20 सालों में ना जाने कितने कंट्री में वो जा चुके, घूम चुके। और जहाँ पर भी जाता, ये अशोक खैरात का दिमाग इतना तेज़ था कि वहाँ के लैंग्वेज वो सुनता और समझते, यहाँ तक कि बोलने भी लगते। ये बहुत कठिन काम होता है। अब सुनना और समझना एक बात अलग होती है, लेकिन उसी लैंग्वेज को बोलना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अशोक खैरात के दिमाग में ये मतलब ग्रोथ थी, जो वो भाषा समझ जाते थे और बोल भी लेते थे। चलते चलते करीब 20 साल हो गया उनके नौकरी को। अब 20 साल नौकरी करने के बाद अचानक से उनके दोस्त यार जो भी मिलता है, उसका कलीग जो भी अलग अलग जगह का होते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं, तो उनका जो लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में ये अशोक खैरात उनसे बातें करता और उनके सुख दुख का बातें उनको बताता। तो सामने वाला आश्चर्य होता, जो ये तो महाराष्ट्र प्रदेश का रहने वाला, यानी वहाँ का जो मराठी लैंग्वेज है, बोले चलो पढ़ लिख कर इंसान जो है 2-4 भाषाओं में बात कर लेता, हिंदी, इंग्लिश और भी 2-4 लैंग्वेज में बातें कर लेते। लेकिन लोकल लैंग्वेज में बातें करना सामने वाले को आश्चर्य होता। सामने वाला अपना दुख दर्द तकलीफ अशोक खैरात को बताते। अशोक खैरात जो है उसके दुख दर्द तकलीफ को दूर करने के लिए 2-4 बातें बताता। तो 2-4 बातों में से अभी समझ लीजिए 5 बातें किया, उसमें से 2 बातें या 3 बातें सच हो जाती है। तो सामने वाला जो शख्स होता है, ये अशोक खैरात को जो है ऊपर वाले का एक अवतार मानते हैं, यानी एक देवता समान मानते। जो ये तो देवता मानुष है, इनके अंदर तो कुदरत ने कुछ और ही दिया है। ये इन्होंने मेरे तकलीफ को दूर कर दिया, मेरे तकलीफ समझ के और उन्होंने बता दिया, तो इनका मुरीद बन जाता। वैसे करते करते धीरे धीरे अशोक खैरात की जो है चेन जो है इतनी लंबी हो जाती है कि अब इनका दर्शन पाने के लिए लोगों का भीड़ जमा होने लगे। लोग इंतज़ार करते जो अशोक खैरात कब आएंगे। ऐसा करते करते जब इनका जमावड़ा और ज़्यादा होने लगे, यानी अशोक खैरात के इंतज़ार में लोग घंटों तक इंतज़ार करते, उनके आगे हाथ फैलाते, उनसे अपने बारे में जानते, अपने बच्चों के बारे में जानते, अपने भविष्य के बारे में जानते। तो अशोक खैरात भी उन्हें सब कुछ बताता। उनमें से कई सारे लोगों का बात सच भी हो जाते जो अशोक खैरात कहते। यही सब चलते चलते अब अशोक खैरात का रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। मर्चेंट नेवी से वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। अब जब रिटायरमेंट हो जाते हैं, उससे पहले जो अशोक खैरात सोचते हैं कि मेरा तो रिटायरमेंट हो गया, लेकिन मेरी जो ये नया धंधा है, नया बिजनेस है, लोगों का भविष्य बताना, इस बारे में उन्होंने सोचा क्यों ना इसी को मैं एक नया पेशा, एक नया धंधा बना लूँ। लोग तो ऐसे ही मेरा दीवाना है। तो उन्होंने एक दफ्तर खोला नासिक के अंदर। उनका घर भी है, अच्छा खासा घर है। और फिर दफ्तर खोल के उस दफ्तर में लोगों का परेशानी सुनना, उनको बताना, उनका हाल, ये सब बताया करता। तो लोग भी उनके पास धीरे धीरे बढ़ते गए। ऐसे करते करते लॉकडाउन के समय, जिस वक्त महाराष्ट्र प्रदेश का सीएम एकनाथ शिंदे जी थे, उनको भी ये अशोक खैरात के बारे में पता चला। नासिक दौरे पे गए थे एकनाथ शिंदे जी, तो उन्हें लगा जो अशोक खैरात से मिलना चाहिए। जब एक सीएम उनसे मिलने जाते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी पहले से ही बढ़ा दिया जाता है, उनको खबर दी जाती है। तो फिर वो डेट आती है जब एकनाथ शिंदे उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं। बहुत सारे रिपोर्टर पहुँचते, बहुत सारे तस्वीरें खींची जाती है और ये तस्वीर वायरल हो जाती है। जो एकनाथ शिंदे एक सीएम होकर उस बाबा से मिलना बहुत बड़ी बात होती है उस बाबा के लिए भी, जो लोगों का भविष्य बताते हैं। उसी से ही इस वो जो अशोक खैरात है, उनके किस्मत चमक पड़ते हैं। अब अशोक खैरात जो है, जो आम लोगों का भविष्य बताया करता था, अब इनका लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है और ऊंचा हो जाता है। अब धीरे धीरे बड़े बड़े लोग अशोक खैरात से मिलने लगे, यहाँ तक कि उनसे अपॉइंटमेंट लेते। अपॉइंटमेंट लेने वाले कोई छोटा मोटा हस्ती नहीं होते, बल्कि आईपीएस ऑफिसर होते, बड़े बड़े एसपी होते, कमिश्नर होते हैं। सारे लोग, मतलब जितने भी ओहदे पर बैठे हुए सारे लोग उनसे
मिलने के लिए अपॉइंटमेंट देते, जब उनका टाइम आता उनसे मिलता। अब धीरे धीरे महिलाएं भी मिलने लगे, क्योंकि ये भविष्य बताते हैं, बच्चों का भविष्य बताते हैं। ऐसे लोग अपने परेशानी लेकर जाता है, जो मेरे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करना चाहिए, उनके शादी कब होगी, ये सारी बातें जो एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा जाता है, बाबा से पूछा जाता है, अंधभक्त जो करते हैं, वैसे ही सारे लोगों को अंधभक्तों में, ये चाल में ये अशोक खैरात फंसा लिए थे। और ये अंधभक्त सब पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बाहर विदेश से भी पढ़ के आए, लेकिन इस अंधभक्त के पीछे वो भी दीवाना हो गया और अशोक खैरात का मुरीद बन गया। ऐसे करते करते उनका रोजी रोटी चलने लगे, बहुत बड़ा नाम हो जाते, यहाँ तक कि दिल्ली में जो बैठे हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी वाइफ और भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं भविष्य बारे में, सब कुछ होते थे। यही सब सिलसिला चल रहे थे। लेकिन फिर अचानक अभी दिसंबर महीने में, ये किसी को पता नहीं थी, दिसंबर महीने में पहली बार पुलिस के पास कंप्लेंट गई अशोक खैरात के दफ्तर से। एक महिला है, महिला जाती है और पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराते हैं, जो एक लड़का है मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और एक तस्वीर पहले दिखाए थे, और फिर उसके बाद एक वीडियो खुद आकर मुझे दिखाया और कहा कि जो तस्वीर भेजा था वो आपको शायद फेक लग रहा होता, एडिट करके मैंने आपको भेजा, तो आप मुझे भी देख लो और इस वीडियो को भी देख लो। ये वीडियो मेरे पास है, और कुछ पैसे की डिमांड कर रहा था। वो महिला जो पुलिसकर्मी में नासिक पुलिस स्टेशन में जाकर बताया, पुलिस वाले ने उस वीडियो को देखा और उस लड़का को हिरासत में ले लिया। अब जिस लड़का को हिरासत में लिया, तो पुलिस वाले को वो लड़का चेहरा जो है जाना पहचाना लगा। लड़का से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। अब जो पुलिस वाले पकड़े थे, उनको इस वजह से जाना पहचाना लगा क्योंकि वो पुलिस वाले भी अशोक खैरात के दफ्तर में जा चुके थे, अपने भविष्य जानने के लिए, अपने परिवार के अच्छा ही जानने के लिए। तो वो जो लड़का होता है उसी अशोक खैरात के दफ्तर में काम करता था। नाम था उसका नीलेश यादव। नीलेश यादव नाम होता है। नीलेश यादव ने बताया, जो हाँ मैं इसी अशोक खैरात के दफ्तर में काम करता हूँ, आप लोगों ने मुझे देखे होंगे, आप लोग आते थे। तो पुलिस ने कहा, तो फिर तुम ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो? तो नीलेश यादव ने कहा, इसमें मैं नहीं हूँ, आप देखिए ये जो वीडियो मेरे पास है, इसमें वो महिला तो है, लेकिन इस महिला के साथ मैं नहीं हूँ, आप गौर से इस तस्वीर को देखिए, ये कौन है? पुलिस जब उस तस्वीर को देखते हैं, जो उस महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में जो मर्द होता है, उसे देखने के बाद ही तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते, पैर तले जमीन खिसक जाते। पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहे थे। और उस नीलेश यादव ने कहा, सिर्फ एक वीडियो नहीं, वैसे कई सारी वीडियो है। फौरन जो है नीलेश यादव को हिरासत में तो लिया था, लेकिन पुलिस वाले उस वीडियो के आधार पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें बड़े बड़े आला अधिकारी सारे लोग शामिल होते हैं। होने के बाद उस वीडियो को देखते हैं और एक SIT बनाते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित होती है। और फिर उन लोग प्लान के तहत, जो अशोक खैरात का दफ्तर थे, घर थे, उनके घर के अगल बगल में सारे पुलिस एकदम गुपचुप तरीके से फैल जाते, और रात के वक्त एक शोर फैलाया जाता है, शोर मचाया जाता है, जो पुलिस का रेड पड़ी है, यहाँ पर चोर घुस आया है। अब पुलिस के कई सारे आला अधिकारी थे, अशोक खैरात के घर में भी पहुँचते। घर में पहुँचने के बाद, घर में उस वक्त अशोक खैरात सो रहे होते, परिवार के साथ लोग भी थे, तो उनके घर के छापामारी होते हैं। छापामारी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन दूसरा ही दिन अशोक खैरात के दफ्तर में पहुँचते पुलिस का टीम, और पहुँचने के बाद कुछ बातें करते हैं। उस बात को सुनने के बाद अशोक खैरात कहते हैं कि जो देखो, मैं खुद पुलिस कंप्लेंट करने वाला था, क्योंकि मेरी इमेज को कुछ लोग खराब करना चाहते हैं। अभी जब से ये आया है, तब से जो है कुछ लोग मुझे, खास करके मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों का नाम बताते हैं, जो यहाँ के लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। कुछ वीडियो बनाकर मुझे भेजा, जिस वीडियो में अलग अलग महिलाओं के साथ मैं आपत्तिजनक हालत में हूँ और कुछ गलत कर रहा हूँ। तो पुलिस ने कहा, तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया? तो अशोक खैरात ने कहा, जो वो लोग पैसा का डिमांड कर रहे थे, और इसी वजह से
मैं कुछ दिनों तक चुप रहा, जो अगर ये तस्वीर बाहर आ गई, वीडियो बाहर आ गई तो मेरी बदनामी बहुत होगी। इस वजह से मैं खामोश रहा। जो लोग को अगर पैसा दे दूंगा तो ये मामला ठंडा हो जाएगा। पुलिस वाले को ये कहानी अशोक खैरात ने सुना दी। पुलिस को लगा शायद अशोक खैरात सच बोल रहे हैं, लेकिन नीलेश यादव पुलिस के हत्थे चढ़े हुए थे। नीलेश यादव को अब सख्ती करता है, जो सच सच बताना ये सारी वीडियो कौन एडिट करते हैं। तो नीलेश यादव कहते हैं साहब ये वीडियो एडिट नहीं है, बल्कि ये ओरिजिनल वीडियो है और ये वीडियो सारे मैंने रिकॉर्ड किया। पुलिस के तो होश उड़ जाते हैं। उसी दफ्तर में काम करने वाले एक इतने बड़े ऊंचे हस्ती का वीडियो ये खुद रिकॉर्ड कर रहा है, बोल रहा है, और ये भी कह रहा है नीलेश यादव जो ये एक वीडियो नहीं बल्कि कई सारे वीडियो है। नीलेश यादव का मोबाइल को जब्त करते हैं और उनके मोबाइल में देखा जाता है कि वाकई 58 वीडियो उस नीलेश यादव के मोबाइल में पाया जाता है, और सब अलग अलग महिलाओं के साथ ये सारी वीडियो थी। उसमें से सबसे ज़्यादा चर्चित महिला थी महाराष्ट्र प्रदेश का महिला आयोग का चेयरपर्सन। उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो यानी अश्लील वीडियो, वो भी उस अशोक खैरात बाबा के साथ देखा जाता है उस नीलेश यादव के मोबाइल में। पुलिस के बस की बात नहीं थी जो अशोक खैरात से डायरेक्ट जाकर पूछताछ करे। यहाँ पर बड़े हाई लेवल पर मीटिंग हो रही है, लेकिन किसी का भी हिम्मत नहीं हो पा रहे थे उनसे जाकर इस मैटर में बातचीत करें या उनको हिरासत मिले, क्योंकि अशोक खैरात के पहुंच जो है महाराष्ट्र प्रदेश का सीएम और दिल्ली में जो बैठे हुए अमित शाह, उनके साथ तस्वीर, उनके वाइफ का मुरीद होना, ये सारे जो सबूत पुलिस वाले के सामने था। इसलिए पुलिस वाले जो है हाथ पैर तो फूल रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार पुलिस के ऊपर दबाव बनती है और पुलिस अशोक खैरात के दफ्तर पे जाते, क्योंकि उससे पहले ही जो है कई सारे वीडियो वायरल हो चुकी थी जो पूरा दुनिया ने देख लिया था। तो इसीलिए अब पुलिस के ऊपर दबाव बनते और पुलिस अशोक खैरात को हिरासत में लेते और अशोक खैरात अभी पुलिस रिमांड पर है। अब बात आती है जब ये नीलेश यादव आखिर वो अपने ही जो बॉस होता है अशोक खैरात, उनके दफ्तर में काम करते हैं, तो ये सारे वीडियो रिकॉर्ड क्यों किया और इसके ज़रिए वो ब्लैकमेल क्यों कर रहा था। तो इसमें नीलेश यादव एक दर्द भरी घटना बताते हैं। नीलेश यादव बताते हैं जो कुछ समय पहले मेरी वाइफ गर्भवती थी और मेरी वाइफ भी इनसे मिलने आए हुए थे। इनसे मिलने के बाद उन्होंने, तब तक मुझे पता नहीं थी, उन्होंने मेरी वाइफ के साथ गलत किया, उनकी इज्जत को लूटा और उन्हें धमकाया, अगर इस बारे में तूने किसी को भी बताया तुझे इस वीडियो के ज़रिए बदनाम कर दूंगा और तेरे जो आदमी है, तेरे जो पति है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मेरी वाइफ जो है मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे पहला तो यकीन ही नहीं हुआ, सुनने के बाद तो मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गए। फिर मैंने अशोक खैरात के ऊपर नज़र रखने लगे, क्योंकि मैं उन्हीं के दफ्तर में काम करता। जब भी कोई महिला उनसे मिलने आते, वाकई में देखा कि वो दफ्तर की जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद कर लेते हैं और कोई भी अंदर जा नहीं सकता। ऐसे कोई मेल पर्सन मिलने आता है, यानी मर्द मिलने आते तो अंदर जा सकते हैं और दफ्तर में काम करने वाला, लेकिन कोई महिला आते तो अंदर से दरवाज़ा बंद करते। काफ़ी समय बाद, घंटों बाद उस दफ्तर का दरवाज़ा खोला जाता। तो मुझे डाउट हुआ, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे बता चुके थे तो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर चुके थे। उस वीडियो के आधार पर मेरी पत्नी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते और शायद अलग अलग महिलाओं के साथ वो यही करता। अब मुझे इसका सच्चाई जानना था, इसीलिए मैंने मौका देखकर उस दफ्तर में मैं कैमरा छुपा देता हूँ। जब भी कोई महिला उनसे मिलने जाते हैं, मैं इस सारे कैमरे के ज़रिए सब चेक करता और देखता कि वाकई सस्ता ये जो अशोक खैरात है सारे महिलाओं के साथ गंदी हरकतें करते हैं। कई महिला आसानी से मान जाते हैं, कई महिला का भविष्य को बारे में खतरा बताकर ये सारे गंदा काम करते, और फिर कई महिला नहीं मानते तो उनको डरा धमका कर उस वीडियो के आधार पर उनसे ये गलत काम सालों से करते आ रहा था। अब पुलिस ये पूछा तो फिर तुम इतना दिन बाद इस वीडियो को वायरल क्यों किया। तो इसमें नीलेश यादव कहते हैं जो मैं एक महिला को ब्लैकमेल करना चाहता था और मैं उनसे कुछ पैसा ठगना चाहता था, लेकिन उस महिला ने पहली बारी मेरे कहने पर पुलिस में शिकायत कर दी और ये सारी वीडियो मैं बाहर कर दिया। ये कहना है। ये 58 वीडियो तक तो रुकी थी अशोक खैरात का, लेकिन अब आज जो तारीख है
29 मार्च इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 29 मार्च आते आते अशोक खैरात का जो वीडियो का संख्या है वो 100 सेंचुरी पार कर जाते हैं। और जितने भी महिलाओं के साथ अशोक खैरात मिलते हैं सबके साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सारे वीडियो क्योंकि इतना आपत्तिजनक वीडियो है कि वो तो इस पर दिखा ही नहीं सकता, तो आप इंस्टाग्राम में आप रील्स जो देखते हो या फिर अशोक खैरात का वीडियो के बारे में सर्च करोगे तो आपको अशोक खैरात का वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो ये वो पूरा घटना है, पूरा कहानी है। न जाने अब इस घटना में इस अशोक खैरात के साथ और कौन कौन जुड़े हुए हैं, ये सब धीरे धीरे सामने आएगा। क्या सेंचुरी तक ही ये वीडियो सीमित रहेगा या फिर इसके बाद और वीडियो सामने आएंगे? पुलिस तो चाहते हैं जो ये सारी वीडियो वायरल ना हो, लेकिन अभी सोशल मीडिया का दौर है, ज़माना है, तो देखते ही देखते सारी वीडियो वायरल हो रहे हैं और सारी वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं और अशोक खैरात के सच्चाई के बारे में पता चलते हैं। क्योंकि इसमें कई सारे महिलाएं जो हैं अपनी इज्जत के खातिर वो लोग बाहर नहीं आ रहे और रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रहे, क्योंकि उनके भविष्य अंधेरा में डूब चुके। जो अपने भविष्य के जानने के लिए उस अशोक खैरात से मिलते थे, वही इन लोगों का इज्जत को लूट कर उनका भविष्य को अंधेरा में ढकेल देते थे। इस पखंडी बाबा के लिए आपका राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे अंधभक्त तो ना बनिए। देखिए, ये जितने भी अशोक खैरात से मिले हैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।